जी के पास जो बात लेकर जाना चाह रहा था, इंतजार ही कर रहा था, इसलिए इतनी भूमिका बनाई मैंने। सिखों के ऊपर जो राहुल गांधी बोले हैं कि भारत में अब लड़ाई इस बात की है कि सिख गुरुद्वारे के अंदर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। सुनिए आप पूरी बात, इसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर कुछ कहते हैं, क्योंकि मैंने नहीं सुना है तो इसलिए मैं उससे पहले कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. अब ये राहुल गांधी की बात जो आपने इस वक्त सुनी, ये बात तो घोर आपत्तिजनक है, विवादास्पद भी तो है ही है, लेकिन घोर आपत्तिजनक है कि भारत के अंदर लड़ाई इस बात की है कि एक सिख को कड़ा पहनने की, पगड़ी पहनने के गुरुद्वारे में जाने की इजाजत होगी कि नहीं होगी। मुझे नहीं पता राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे इसमें। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है सरोज जी कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये समाज को तोड़ने के लिए और दो धर्मों के बीच लड़ाई लड़वाने की और एक धर्म के बारे में इस तरफ की बात विदेश में जाके बोलने की बात है। सिख धर्म के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा दुनिया जानते हैं उनका त्याग क्या रहा है देश के लिए। और सिख धर्म तो वो है कि आप गुरुद्वारे में देखिए, सिखों की तो बात छोड़िए, जो गैर सिख होते हैं वो भी लंगर में भोजन करने जाते हैं। सबका वहां क्या ऐसा है कि गैर सिख नहीं जा सकते गुरुद्वारे के अंदर। आज वो सिख से कह रहे हैं कि इस बात की लड़ाई है कि आपको गुरुद्वारे में जाने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राहुल गांधी इस देश के अंदर जिस तरीके से विभाजन की लाइन है उसको और लंबी और चौड़ी और गहरी करना चाहते हैं कि देश धर्म के आधार पर बटे, देश जाति के आधार पर बटे और देश में एक जो सामाजिक समरसता का जो माहौल है वो सामाजिक वैमनस्य में बदले और मैं इसका राजनीतिक लाभ ले सकूं। मुझे लगता है राहुल गांधी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। 84 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें 3000 से ज्यादा सिख किसने मारे थे? इनके पिता का क्या बयान था कि जब बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। क्या कांग्रेस ने उसके बाद कहा कि इतने सिखों के लिए उसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं? इतना सिखों का नरसंहार कांग्रेस के सरकार के रहते हुआ है। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। राहुल गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था कि सिख की अब ये लड़ाई है कि सिख जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए, लेकिन राहुल गांधी बहुत सवाल पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी ने बात क्यों कही? क्यों कही? मतलब या तो वो अपना वो 90% को कोई जगह नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है, उस डिस्कोर्स को बढ़ाते बढ़ाते वहां पहुंच गए। अब राहुल गांधी देखिए बहुत फोकस होकर विभाजनकारी नीति पे कैसे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी 3 सी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एक कास्ट पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे और एक सेंसस पे। इन 3 चीजों पर उनका लगातार फोकस है, 3 सी के ऊपर। अब वो बढ़ रहे हैं दक्षिण और भारत की लड़ाई के बीच में कि दक्षिण के लोग और भारत के बीच में कैसी खाई चौड़ी की जाए। कैसे बताया है कि दक्षिण के लोगों के साथ उत्तर भारत के लोग, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी, और कैसे दक्षिण भारत के साथ भेदभाव करती है। उनके मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं और अब वो सिखों के 12 बयान देके सिखों को इस लड़ाई में शामिल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सिखों के साथ हिंदुओं का। आप उनको एक ऐसी लड़ाई में शामिल करना चाह रहे हो जो लड़ाई है ही नहीं, तो वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनका मकसद वही है। जो बात राहुल गांधी ने कही है उसका एक उदाहरण देश में कहीं मिला हो? अब उनको ये लग रहा है उदाहरण अमेरिका में है, अमेरिका में होता है, अमेरिका में, फ्रांस में कि टर्बन को जो है उतार के फेंक दिया गया है, ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर धक्का दे दिया गया है। तो प्लेन में अलाउ है, सब जगह ऐसा है। भारत में अच्छी बात आपने कही सर। भारत के अंदर प्लेन के अंदर मैं केवल सिखों की बात कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान को अगर वो इसके साथ जोड़ना चाह रहे थे तो वो एक अलग बात है। देश का विभाजन उस बुना पर हुआ है, लेकिन सिखों की जहां तक बात है, अच्छा आपने बताया, सिख कृपाण लेकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलता है भारत के अंदर। सिख अपने सारे धार्मिक चिन्हों के साथ सेना में शामिल हो सकता है। परीक्षा देने जा सकते हैं, किसी को और नहीं। परीक्षा में अलाउ है उनको सब ले जाने के लिए। स्कूलों में यूनिफॉर्म में दूसरे किसी और के लिए कोई बाध्यता हो सकती है या प्रतिबंध हो सकता है। सिखों पर कोई नहीं है हिंदुस्तान में, दुनिया के दूसरे देशों में भी सिखों को अलाउ है। दुनिया के दूसरे देशों में भी सिखों को सारे ड्रेस के साथ अलाउ है। सिखों को पढ़ने के स्कूल जा सकते हैं, वो अस्पताल जाते हैं, वो एयरपोर्ट में जाते हैं। और हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि, और देखिए कब कह रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उसी अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, या तो वो कदम पर जहां वो बैठे हैं, मुझे नहीं पता कौन आयोजन करता थे, मुझे कुछ पगड़ियां दिखाई दे रही हैं, केवल इसी रॉ में तो नहीं बोल गए। नहीं, देखिए एक बात समझिए, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सिखों को एक तो बहुत ही सेंसिटिव
वो रिलीजन भी है और लोग भी बहुत सेंसिटिव है। और मैं हमारे इस लिए बात बहुत दिल के करीब है, इम्पोर्टेंट है। और कल हर्ष जी ने भी जिस बात कही वो मतलब सार्वजनिक बात है कि हिंदू और सिखों में क्या फर्क हो सकता है, क्या नहीं फर्क हो सकता है, वो भी एक इतिहास है ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप गंभीर बात कीजिए कि 1984 को याद कीजिए। कल भी मैंने इस बात पे जोर दिया था कि राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए जो कुछ 1984 में हुआ। मैं आज उसको फिर से बात नहीं करना चाहता। और उसके बाद वो घावों को मरहम लगाने में और उस देश की मेन, और ये सिखों को सारा क्रेडिट देना चाहिए कि उसके बाद भी वो हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए, अलग है ही नहीं। मतलब कोई सिख हिंदुस्तान को या हिंदुओं से अलग करके देख रहा है। लेकिन जो 84 के जो जख्म हैं उनको मरहम लगाने की बजाय आप फिर से कहीं से कुरेद रहे हैं। और आप ही ने तो करवाया था वो, मतलब जो कांग्रेस पार्टी थी उसके नतीजतन उनके कार्यकर्ताओं के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब सबका जिक्र करेंगे तो और ज्यादा बात का पंजाब की स्थिति बिगड़ी। और आप सोचिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में बार बार जिक्र करता हूं कि पंजाब जो है उसके बाद भी ठीक होकर सामान्य स्थिति में क्यों आ गया, वो सिखों की वजह से आ गया, समझे। क्योंकि सिख हिंदुस्तान से अपने को अलग नहीं समझते। मतलब मैं तो ये सिख और हिंदू को कभी अलग सोचने की बात ही नहीं कर सकता। तो उस घाव को आपने, जो घाव आपने दिए वो घाव अब खत्म हो गए, मरहम लग गया है। क्या आप माना जाए अब आप क्या कर, नहीं मैं नहीं समझ ये सिखों के उकसाने वाली बात है और क्या है? नहीं मेरे ख्याल से सिख नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, उकसावे में नहीं आने वाले, क्योंकि सिख जानते हैं नहीं, वही प्रयास वही